हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मोरल वीडियोस के इस चैनल में जिसमें हम सीखते हैं इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन शॉर्ट मोरल स्टोरीज से। आज की कहानी का टाइटल है द फार्मर एंड द स्नेक। तो चलिए शुरू करते हैं। द फार्मर एंड द स्नेक। द फार्मर यानी किसान, एंड यानी और, द स्नेक यानी सांप। कहानी शुरू होती है वन कोल्ड विंटर मॉर्निंग। वन यानी एक, कोल्ड विंटर यानी ठंडी या फिर सर्दियों, मॉर्निंग यानी सुबह, एक सर्दियों की सुबह। अ फार्मर यानी एक किसान, वॉज वॉकिंग टू हिज फील्ड। वॉज वॉकिंग, वॉकिंग यानी होता है चलना, और वॉकिंग यानी चल रहा था या फिर जा रहा था। अ फार्मर एक किसान, वॉज वॉकिंग यानी जा रहा था, टू हिज फील्ड्स, टू हिज फील्ड्स, फील्ड्स मतलब होता है खेत, और हिज यानी अपने, तो अपने खेतों की तरफ जा रहा था। द विंटर दैट ईयर वॉज टेरेबल। द विंटर यानी सर्दी, दैट ईयर, दैट यानी उस, और ईयर यानी साल, उस साल सर्दी, वॉज यानी थी, और टेरेबल यानी डरावनी या फिर बहुत बुरी। तो उस साल सर्दियाँ बहुत ज़्यादा डरावनी थी, इसका मतलब ये हो गया सर्दियाँ बहुत तेज पड़ रही थी। एंड यानी और, इट हैड रेन्ड द प्रीवियस डे। इट हैड रेन्ड यानी बारिश हुई थी, इट हैड रेन्ड यानी बारिश हुई थी। द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे का मतलब होता है पिछले दिन, तो पिछले ही दिन बारिश भी हुई थी और उस साल सर्दियाँ भी बहुत तेज पड़ रही थी। एज द फार्मर वॉक्ड टू हिज फील्ड्स। एज यानी जैसे ही, द फार्मर यानी किसान, वॉक्ड यानी चला, टू हिज फील्ड्स यानी अपने खेतों की तरफ, टू हिज फील्ड्स यानी अपने खेतों की तरफ। He suddenly noticed a baby snake. He यानी उसने, suddenly यानी अचानक, notice का मतलब होता है ध्यान देना, और noticed यहाँ सेकंड फॉर्म है, तो उसने अचानक ध्यान दिया। A baby snake, a baby यानी बच्चा, और snake यानी सांप, तो सांप के बच्चे पर उसने ध्यान दिया। Lying, lying, lie का मतलब होता है लेटना, और lying मतलब लेटा हुआ था। In his way यानी में, his यानी उसके, और way यानी रास्ते, उसके रास्ते में लेटा हुआ था। द स्नेक वॉज हाफ डेड। द स्नेक यानी सांप, वॉज यानी था, हाफ यानी आधा, और डेड यानी मरा, तो सांप आधा मरा हुआ था। फ्रॉम द कोल्ड, फ्रॉम यानी से, द कोल्ड यानी सर्दी, तो सर्दी से वो आधा मर गया था, आधा मरा हुआ था यानी मरने ही वाला था। एंड और, द फार्मर इंस्टेंटली न्यू। द फार्मर यानी किसान ने, इंस्टेंटली यानी तत्काल, न्यू यहाँ सेकंड फॉर्म है नो की, नो का मतलब होता है जान लेना, और न्यू यानी जान लिया, तो किसान ने तत्काल जान लिया। दैट यानी कि, इफ यदि, ही डिडंट हेल्प द स्नेक, ही यानी उसने, डिडंट यानी नहीं की, हेल्प यानी मदद, तो उसने यदि मदद नहीं की द स्नेक यानी सांप की, देन तो, देन यानी तो, इट वॉज श्योर टू डाई। इट यहाँ वह है, इट का मतलब वह, लेकिन ये सांप के लिए इस्तेमाल किया है। इट वॉज श्योर यानी वह निश्चित था, निश्चित क्या था, टू डाई, टू डाई यानी मरना, तो सांप का मरना एकदम निश्चित था यदि वो उसकी हेल्प ना करे, ऐसा किसान ने जान लिया। विद अ लॉट ऑफ केयर, विद यानी के साथ, अ लॉट ऑफ यानी बहुत, और केयर यानी ध्यान या फिर ख्याल, तो बहुत ख्याल के साथ, बहुत ही ध्यान के साथ। ही ब्रॉट द स्नेक, ही यानी वह, ब्रॉट यानी लाया, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, ब्रिंग यानी लाना होता है, और ब्रॉट यानी लाया। ही ब्रॉट वह लाया, द स्नेक सांप को, होम यानी घर, बहुत ही ध्यान के साथ वो घर पर अपने साथ सांप को ले आया। एंड और, प्लेस्ड इट बिफोर द फायर। प्लेस का मतलब होता है रख देना, और प्लेस्ड यानी रख दिया, इट यानी उसे, बिफोर का मतलब वैसे तो होता है कि पहले, लेकिन बिफोर का मतलब के सामने भी होता है, तो यहाँ है बिफोर का मतलब के सामने, तो प्लेस इट बिफोर, रख दिया उसे सामने, द फायर यानी आग, तो उसे आग के सामने रख दिया। व्हेन द स्नेक कुड मूव, वेन यानी जब, द स्नेक यानी सांप, कुड मूव, कुड का मतलब होता है कर सकना, पास्ट की बात होता है, कर सका, मूव यानी खिसकना, जब सांप थोड़ा बहुत खिसक सका या फिर मूव कर सका। अगेन यानी फिर से, द फार्मर ब्रॉट सम वार्म मिल्क। द फार्मर यानी किसान, ब्रॉट फिर से आ गया, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म यानी लाया, सम वार्म मिल्क, शम यानी कुछ, वार्म यानी गर्म, और मिल्क यानी दूध, तो कुछ गर्म मिल्क ले आया वो। एंड और, फेड इट, फीड का मतलब होता है खिलाना या फिर पिलाना, और फेड इट यहाँ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है, फीड की फेड यानी पिला दिया, इट यानी उसे। फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम यानी से, दैट डे यानी उस दिन, ऑनवर्ड्स तो उसी दिन से, द स्नेक बिकेम अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली। द स्नेक यानी सांप, बिकेम, बिकम का मतलब होता है बनना, और बिकेम
का मतलब हो गया बन गया, अ मेंबर, अ का मतलब एक, मेंबर यानी सदस्य, एक सदस्य, ऑफ हिज फैमिली, ऑफ यानी कि, हिज यानी उसकी, और फैमिली यानी परिवार, तो उसके परिवार का सांप एक सदस्य बन गया। इट लिव्ड इन हिज हाउस, इट यानी वह, लिव्ड यानी रहता था, इन यानी में, हिज हाउस, हिज यानी उसके, और हाउस यानी घर, तो उसके घर में रहता था। एंड ही फेड इट मिल्क एंड अ पेस्ट ऑफ राइप बनानास एवरीडे, ही यानी वह, फेड यानी पिलाता था या खिलाता था, इट उसे, मिल्क यानी दूध, एंड और अ पेस्ट, पेस्ट यानी जिस तरीके से हम किसी फल को या फिर किसी भी चीज़ को मिक्स कर देते हैं, बहुत पतला कर देते हैं तो वो पेस्ट हो जाता है, तो पेस्ट खिलाता था। और राइप बनानास, राइप यानी पके हुए, बनानास यानी केले, एवरीडे प्रत्येक दिन, तो हर दिन वह क्या करता था, उसे मिल्क भी पिलाता था और पके हुए बनानास का पेस्ट भी खिलाता था। हिज फैमिली मेंबर्स, हिज फैमिली मेंबर्स यानी उसके परिवार के सदस्य, न्यू यानी जानते थे, नो का मतलब होता है जानना और न्यू यानी जानते थे, दैट की, दैट का मतलब कि, द स्नेक वुड नॉट बाइट एनीवन फॉर इट लिव्ड एंड फेड विद देम। चलो यहाँ से लंबी लाइन है, पूरे का पूरा ट्रांसलेट करते हैं। उसके फैमिली मेंबर्स क्या जानते थे, द स्नेक सांप, वुड नॉट बाइट, वुड नॉट बाइट यानी नहीं काटेगा, एनीवन किसी को, फॉर इट लिव्ड एंड फेड विद देम, इट लिव्ड यानी क्योंकि वह रहता था, एंड फेड, फेड यानी खाता था, विद देम यानी उनके साथ, क्योंकि वो उनके साथ रहता था और खाता था, इसीलिए उनके फैमिली मेंबर्स को ऐसा विश्वास हो गया था कि वो किसी को नहीं काटेगा। बट लेकिन द स्नेक हैड लर्नड द वेज ऑफ द वर्ल्ड, द स्नेक यानी सांप ने, हैड लर्नड यानी सीख लिए थे, द वेज तरीके, ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी संसार, और यानी के, तो संसार के उसने तरीके सीख लिए थे। ओवर द ईयर्स, ओवर द ईयर्स यानी सालों साल, इट ग्रो स्ट्रॉन्ग, इट यानी यह, ग्रो की सेकंड फॉर्म में ग्रो, इसका मतलब होता है बढ़ना, ग्रो हो गया बड़ा, वह बढ़ गया, स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर, तो ताकतवर हो गया। एंड विशस, विशस का मतलब होता है क्रूर, जिसमें दया ना हो, तो वो क्रूर भी हो गया, स्ट्रॉन्ग तो हो ही गया, साथ में कैसा हो गया, क्रूर हो गया। लाइक अ रियल स्नेक, लाइक का मतलब होता है जैसा, रियल स्नेक यानी सच का सांप, एकदम सच के सांप जैसा, जैसा असली सांप होता है वैसा ही वो क्रूर हो गया और मजबूत भी हो गया। वन डे यानी एक दिन, एज द फार्मर्स बेबी बॉय स्लेप्ट इन हिज क्रेडल, एज जब, द फार्मर्स बेबी किसान का, बेबी यानी बच्चा, बॉय यानी जो छोटा बच्चा है, छोटा लड़का है, वो स्लेप्ट सो रहा था, इन हिज क्रेडल यानी में, हिज यानी उसके, और क्रेडल यानी पालना, अपने पालने में सो रहा था। द स्नेक क्रैप्ड अप, द स्नेक सांप, क्रीप अप की सेकंड फॉर्म में क्रैप्ड, क्रीप का मतलब होता है रैन, तो क्रैप्ड अप रैन था वो ऊपर गया, टू हिम उसके पास, टू हिम उसके पास। द स्नेक क्लाइंब्ड द क्रेडल, स्नेक यानी सांप, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, क्लाइंब की सेकंड फॉर्म में इसका मतलब हो गया चढ़ गया, द क्रेडल, क्रेडल यानी पालने, तो पालने पर चढ़ गया। एंड और जस्ट एज, जस्ट एज का मतलब होता है बिल्कुल, इट वॉज अबाउट टू सिंक इट्स टीथ, इट यानी वह, वॉज अबाउट टू जब भी होता आता है इसका मतलब होता है करने वाला होना, यानी कोई काम करने वाला ही था, तो क्या करने वाला था, इट वॉज अबाउट टू सिंक, सिंक का मतलब होता है डुबाना, तो वो डुबाने ही वाला था। इट्स टीथ का मतलब होता है अपने दांत, तो वह अपने दांत डुबाने ही वाला था। इन द चाइल्ड्स लेग यानी में, द चाइल्ड्स लेग यानी बच्चे के पैर में अपने दांत चबाने ही वाला था या डुबाने ही वाला था। द फार्मर्स वाइफ शॉ, द फार्मर्स वाइफ यानी किसान की पत्नी, शॉ यानी देख लिया, सी की सेकंड फॉर्म में, तो किसान की पत्नी ने देख लिया। इट यानी उसे। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड यानी हे ईश्वर। शी श्रीक्ड लाउडली, शी यानी वह, श्रीक का मतलब होता है चिल्लाना या चीखना, तो यहाँ श्रीक्ड लिखा हुआ है सेकंड फॉर्म में, तो वह चिल्लाई, लाउडली यानी जोर से। एंड और फेंटेड, फेंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, और यहाँ सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब बेहोश हो गई। द फार्मर केम रनिंग, द फार्मर यानी किसान, कम की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है, कम यानी आना और केम यानी आया। द फार्मर केम यानी किसान आया, रनिंग यानी दौड़ते हुए। एंड और ही टू स्पॉटेड द स्नेक, ही यानी उसने, इस टू का मतलब होता है भी, तो उसने भी स्पॉटेड, स्पॉटेड यहाँ सेकंड फॉर्म है, स्पॉट का मतलब होता है किसी चीज को किसी स्थान पर पा लेना, तो ही टू स्पॉटेड उसने भी पाया, द स्नेक सांप को।
द फार्मर वॉज क्विक टू एक्ट, फार्मर यानी किसान, वॉज यानी था, क्विक यानी फुर्तीला या फिर फुर्ती की उसने, टू एक्ट क्रिया करने में, एक्ट मतलब होता है क्रिया करना, तो फार्मर ने जल्दी से क्रिया की। ही हिट द स्नेक, ही यानी उसने, हिट यानी मारा, द स्नेक सांप को, जस्ट एज, जस्ट यानी एज यानी बिल्कुल, इट वॉज अबाउट टू फिर से आ गया यानी करने ही वाला था, इट वॉज अबाउट टू यानी वह करने ही वाला था, स्ट्राइक यानी हमला, तो वह हमला करने ही वाला था, उसके पहले ही उसने, किसान ने उसे हिट कर दिया। अब देखते हैं इस स्टोरी से हमको मोरल क्या मिलता है। तो मोरल क्या है, नेवर हेल्प अ डेंजरस पर्सन, नेवर यानी कभी नहीं, हेल्प यानी मदद करना, अ डेंजरस पर्सन यानी एक, डेंजरस यानी खतरनाक, और पर्सन यानी व्यक्ति, तो कभी भी एक खतरनाक व्यक्ति की मदद नहीं करना चाहिए। ये इस मोरल स्टोरी से हमको सीख मिलती है। फ्रेंड्स, यदि आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके की वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट में लिख दीजिए। एंड एज ऑलवेज